नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पनिशमेंट यानी दंड के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 3 के अनुसार दंड का परिभाषा क्या है और दंड कितने प्रकार में विभाजित है। तो दंड का हम लोग परिभाषा जानते हैं। दंड शरीर अथवा संपत्ति के संबंध में पीड़ा अथवा कष्ट को ही दंड कहा जाता है। प्रोफेसर वास्कर मार्क के अनुसार समाज द्वारा समाज के नाम पर जिसका वह सदस्य है उसको दी जाने वाली यातना ही दंड है। प्रोफेसर बेंथम के अनुसार रेशनल ऑफ पनिशमेंट नामक बुक में प्रोफेसर बेंथम ने पनिशमेंट को परिभाषित किया है। दंड एक इच्छा की अनुभाविक प्रश्न है तथा इसका आशय पर्याप्त पीड़ा पहुंचाकर प्रभावकारी भय उत्पन्न करना ही दंड है। आईपीसी का सेक्शन 53 के अनुसार दंड को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 डेथ यानी मृत्यु दंड की सजा। नंबर 2 काला पानी की सजा जिसे भारतीय लेजिस्लेचर के द्वारा 1949 रिपील कर दिया गया है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास। नंबर 4 इम्प्रिजमेंट यानी कारावास। नंबर 5 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी जिसे संपत्ति का संपहरण कहा जाता है। नंबर 6 जुर्माना यानी फाइन। नंबर 1 डेथ यानी मृत्यु दंड की सजा। आईपीसी में 13 ऐसा सेक्शन है जिसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास को बताया गया है, लेकिन आईपीसी में एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सिर्फ मृत्यु दंड की ही सजा को बताया गया है, जिसे सेक्शन 303 के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही चर्चित केस लॉ है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया है कि बिरले से बिरले मामले में ही मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी, अन्यथा नहीं। आईपीसी में 12 ऐसे सेक्शन है इस पनिशमेंट की सजा दी जाती है, जो है 121, 132, 194, 302, 305, 307 का क्लॉज 2, 364 का ए, 376 का ए, 376 का ए बी, 376 का डी बी, 376 का ई और 396। नंबर 2 जो काला पानी की सजा है जिसे भारतीय लेजिस्लेचर के द्वारा रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नंबर 3 है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जिसे आजीवन कारावास के नाम से हम लोग जानते हैं। आईपीसी के सेक्शन 57 के अनुसार आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य समझा जाता है। मोहम्मद मुन्ना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आजीवन कारावास का मतलब यह हुआ शेष बची भाग से। वहीं गोपालन गोडसे के भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात को दोबारा रिपीट किया। नंबर 4 इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंपल इम्प्रिजमेंट, रिगरस इम्प्रिजमेंट। सिंपल इम्प्रिजमेंट का मतलब ये हुआ अगर कोई व्यक्ति को सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जाती है तो उसे किसी भी प्रकार की कठोर कार्य नहीं करवाई जाती है, लेकिन अगर वही रिगरस इम्प्रिजमेंट दी जाती है तो उस व्यक्ति से पत्थर, आटे की चक्की, मसाले इत्यादि पिसवाना और कठोर से कठोर काम को करवाना इत्यादि। नंबर 5 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संपहरण। अगर किसी व्यक्ति को माननीय न्यायालय के द्वारा पनिशमेंट को सुनाया गया है लेकिन वो व्यक्ति जेल से भाग गया है या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उस स्थिति में उसकी संपत्ति को पुलिस के द्वारा संपहरण करके उसे नीलामी की जाती है, उसे ही संपत्ति का संपहरण हम लोग बोलते हैं। और नंबर 6 होता है फाइन यानी जुर्माना। जुर्माना के द्वारा भी पनिशमेंट दिया जाता है। एक जरूरी जानकारी आपको दे दें कि हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब टीम के द्वारा वेरीफाई कर लिया गया है और इसे ब्लू टिक को लगा दिया गया है। कुछ ही दिन में हम लोगों को सिल्वर बटन भी प्राप्त होगा जो आप सबों के सामने हम साझा करेंगे। अब हम लोग जानेंगे थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसे 5 भागों में बांटा गया है। एक होता है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी जिसे अदला की बदला के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी का आंख फोड़ दिया है तो उसे आंख फोड़ा जाएगा और उसे पनिशमेंट दिया जाएगा आंख फोड़ कर ही। अगर कोई व्यक्ति किसी का हाथ तोड़ दिए तो उस व्यक्ति को हाथ तोड़कर ही उसे पनिशमेंट दिया जाता था। पुराने जमाने में इसी प्रकार की ही पनिशमेंट दी जाती थी।
नंबर 2 डिटरेंट थ्योरी, जिसे कठोर पनिशमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई भी व्यक्ति छोटा जुर्म करे या बड़ा जुर्म करे उसे कठोर ही सजा दी जाती थी। नंबर 3 प्रिवेंटिव यानी निरोधक थ्योरी, किसी भी प्रकार के ऑफेंस करने पर, अपराध करने पर पुराने जमाने में उसका हाथ ही काट दिया जाता था। नंबर 4 रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसे सुधरने का मौका देना। आज भी हम लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति कोई छोटा अपराध कर देता है या किसी बच्चे के द्वारा अपराध कर दिया जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा उसे सुधरने का मौका दिया जाता है, उसे सुधार गृह में रखा जाता है। और नंबर 5 है कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का भी थ्योरी लागू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद।